बच्चों, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा टॉपिक? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में बोले तो दिख रहा है? पहले बताओ। नहीं दिख रहा है? देख गया ना दिख रहा हो तो बता दो, हिलाओ नहीं वरना वो गिर जाएगा। रिप्रोडक्टिव, पंखा बंद करो, सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको बोलते हैं हम जनन तंत्र। जनन तंत्र। तो जनन तंत्र में क्या है? तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम परिभाषा समझेंगे जनन क्या है। ठीक है। अब जनन जो होता है मेल और फीमेल दोनों में, मतलब आप जनन अंग जो होंगे तो मेल में भी होंगे और क्या होंगे, फीमेल में भी। फीमेल का मेल का मतलब होता है नर और फीमेल का मतलब मादा। ठीक है। तो अब जनन का मतलब क्या होता है? तो जनन क्या होता है? अपने ही समान। जनन क्या होता है? अपने ही समान, अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने ही समान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। बात समझ में आई? क्या काम है? अपने वंश की वृद्धि के लिए। किसके? अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने ही समान शिशु या बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित अंग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। जनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित अंग जो होते हैं वो क्या करते हैं? अंग जो होते हैं वो क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो जिसमें एक मेल वाले होंगे और एक कौन से होंगे? फीमेल। तो नर जनन अंग। कौन से अंग? नर जनन अंग। और दूसरा मादा जनन अंग। दूसरे कौन से होंगे? मादा जनन अंग। अगर हम बात करें नर जनन अंग की और मादा जनन अंग, तो देखो नर में जो पाए जाएंगे वो नर जनन अंग कहलाएंगे और जो मादा में पाए जाएंगे वो मादा जनन अंग कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इसमें समझना ही क्या था, इसमें सिर्फ जनन की परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जनन तंत्र। जनन तंत्र के अंतर्गत परिभाषा पूछी जाएगी, जनन की परिभाषा क्या है? तो जनन की परिभाषा क्या है? अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने ही समान शिशु को या बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और जनन जो होता है, जनन की प्रक्रिया में जनन अंग जो होते हैं मुख्य सहायता निभाते हैं। या जनन की प्रक्रिया के लिए जनन अंग जो होते हैं वो सहायक भाग निभाते हैं या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जनन अंग जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं। स्त्री और पुरुष में जनन अंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग, फिर दूसरा पढ़ेंगे क्या? नर जनन अंग। तो मादा जनन अंग के बारे में समझ लेते हैं। पहले इसका डायग्राम समझते हैं। इस तरीके से आप लोगों का हाई स्कूल लेवल है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेवल नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो एक नॉर्मल लेवल ही पढ़ाएंगे, जिस लेवल में आपको समझना है बस केवल उतना सा ही जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। तो इस तरीके का एक डायग्राम है जो आप लोग को बिल्कुल दिमाग में रखना है। दिख रहा है? कुछ कहीं तो बकरी भेड़ की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बकरी होती है उसकी जो आगे का सिर होता है वैसे ही लग रही है ना। कुछ यही सोच रहे होंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखो जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो आपको दिख रही है ये ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी है ये। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है। इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट को बोलते हैं हिंदी में अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। इसी को बोलते हैं डिंबवाहिनी। क्या बोलते हैं? डिंबवाहिनी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इतने सारे नाम है, सब दिख रहा है? फैलोपियन ट्यूब। ये ओवरी हो गई, इसी को अंडाशय, ये फैलोपियन ट्यूब, इसी को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। इंग्लिश बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये भाग जो होता है इसको बोलते हैं योनि। क्या भाग बोलते हैं? योनि। इसी को बोलते हैं वेजाइना। ठीक है। वेजाइना भाग। ठीक। हाँ समझ में आ गई? तो इतने पार्ट्स आपको पढ़ने, जो इधर पढ़े वो इधर भी होंगे। इसको भी इसी को बोल देंगे। 2 ओवरी होती हैं। फीमेल्स में कितनी ओवरी होती है? 2। और ये जो है ये इसी को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? इसी को ये गर्भाशय हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्ट्रक्चर होता है स्त्री जनन की अगर बात करें, फीमेल में मादा जनन अंग की, तो मादा जनन अंग जो होता है ये पूरा भाग जो है उदर भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर भाग में पाया जाता है। जो उदर भाग होता है इस जगह पर। ठीक है। ये पूरा भाग जो होता है ये ओवरी स्ट्रक्चर है, उदर भाग में पाया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमको क्या हेडिंग पढ़नी है? तो जो मादा जनन अंग है उनमें से कौन कौन है? तो मादा जनन अंग जो होते हैं निम्नलिखित भागों से मिलकर बने होते हैं।
अब कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी के बारे तो ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी का मतलब ये अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? में ओविडक्ट। हाँ, ओविडक्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? यूटेरस। इंग्लिश बोल लिया करो, गर्भाशय। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूटेरस। ठीक है, यूटेरस बोल सकते हैं। इसके बाद किसके क्या पढ़ेंगे? वेजाइना। वेजाइना योनि। ठीक है, योनि के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? इतने भाग जो है हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओवरी। ओवरी क्या होती है? तो ओवरी जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो प्रत्येक जो ओवरी होती है स्त्रियों में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। कितनी? एक जोड़ी। देख रहा है, एक इधर है, एक इधर। जैसे हमने कह दिया हाथ है, तो कितने जोड़ी हाथ है? एक जोड़ी। एक। जय माता दी। जैसे पीछे से एक हाथ तलवार लेके खड़ा हो रहा है, ठीक है? तो मेरी 2 जोड़ी हाथ है आपके, हमें दिख रहा है, पीछे से काली माता वाला दिख रहा है, ठीक है? अगर 4 हाथ होते ना, तो इधर से तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम लोग को इधर से पीछे से कंटान लगा दिया होता है। एक इधर लिख रहा है, इधर से कंटान लगा रहा है। तो ओवरी की अगर बात करें, तो ओवरी क्या है बेटा? अंडाशय की अगर बात करें, तो ओवरी जो होती है प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। उदर गुहा में होती है। कहाँ पे होती है? उदर गुहा। समझते हो ना? आपको तो उदर गुहा नहीं पता है। देखो ये, ठीक है, ये जिसने हमको चॉकलेट खिलाई थी, पलक। ये पलक है, ठीक है? ये पलक जब छोटी थी, जब मुझसे मिलने गए तो कुछ इस तरीके से लगती थी, ठीक है? तो अब ये वाला जो भाग है, ये भाग इसका कहलाता है वक्ष भाग। दिख रहा है? दिख रहा है? ये भाग जो है क्या कहलाएगा? उदर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है वो वक्ष भाग होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो होता है क्या होता है? इसी को इंग्लिश में थॉरैक्स बोलते हैं, इसी को एब्डोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉरैक्स और एब्डोमिनल। तो ओवरी कहाँ पाई जाती है? एब्डोमिनल रीजन में। किस भाग में पाई जाती है? एब्डोमिनल। उदर भाग में। कहाँ पाई जाती है? उदर भाग। आपको लोग को हिंदी समझनी है, इंग्लिश नहीं समझनी, ठीक है? मोस्ट ऑफ जो है आपको हिंदी समझनी, क्योंकि पेपर आपका हिंदी में ही आएगा। तो प्रत्येक स्त्री में पहले हेडिंग डालेंगे अंडाशय, इसमें क्या क्या लिखना है बस ध्यान समझना। हमने क्या कहा? ओवरी के बारे में, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, ठीक है? हम इंग्लिश में नाम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, जो कि उदर भाग में पाई जाती है। किस जगह पाई जाती है? उदर भाग में पाई जाती है, एक जोड़ी होती है, ठीक है? और ये बादाम के रंग की होती है। कैसी होती है? बादाम के रंग की होती है। इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 mm होती है। कितनी होती है? 8। बात समझ में आ गई? इस ओवरी के अंदर होता क्या है? इस ओवरी के अंदर होता क्या है? तो इस ओवरी के अंदर बेटा होता है क्या? इसकी जो ओवरी की दीवार है ना, इससे क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, और इससे विभाजन होकर अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा। बात समझ में आ गई? अंडा एक मैच्योर फॉलिकल बनकर जो होता है वो 14वें दिन अंडा जो होता है बन करके कहाँ जाता है? बन करके मतलब यहाँ से ऐसे बनना स्टार्ट करता है। बन के बाद वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये जो ओवरी की दीवार है ना, ये ओवरी, इसकी दीवार फट के ये जो है अंडा कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में। कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में अंडा आ गया। तो कहने का मतलब ओवरी के अंदर होता क्या? तो ओवरी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अंडा बनता है, तो उसको बोलते हैं ओवरी के अंदर oogenesis की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? oogenesis। इसको हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। अगर ना याद कर पाओ तो हिंदी में बोल दो अंड जनन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? अंड जनन की प्रक्रिया एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में है। बहुत मतलब 3 प्रोसेस होते हैं oogenesis के। मैच्योरेशन होता है, मल्टीपल होता है, ग्रोथ फेज होता है। 3 फेजेस होते हैं, जिन फेजेस से होके एक अंडा जो है मैच्योर होकर जो होता है वो कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में आ जाता है। बात समझ में है? तो एक लंबा प्रोसेस होता है जो आपके सिलेबस में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ओवरी के अंदर जो होती है अंड जनन की प्रक्रिया होती है, जिससे अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा बनकर तैयार होता है। बात समझ में आ गई? अंड जनन की प्रक्रिया में क्या बनता है? अंड बनता है, ओवा बनता है, ठीक है? अंड या फिर ओवा बनता है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तो ओवरी क्या है? प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी ओवरी उदर गुहा में पाई जाती है, ठीक है? बादाम के रंग की होती है, ठीक है? इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 mm होती है। और oogenesis की प्रक्रिया मतलब अंड जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है अंडा बनकर तैयार होता है। बात समझ में आ गई? अब इसमें जो है अंडा बनकर तैयार हो गया, और अंडा जो निकल कर कहाँ आ गया? 14वें दिन जो है अंडा जो है निकल कर कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में, ठीक है? अंडवाहिनी में निकल कर आ गया। अंडवाहिनी में जब निकल कर आया तो ये अंडवाहिनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम? ओविडक्ट। अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी क्या होती है? तो अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की लेके 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। इसकी अंडवाहिनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जो ओवरी जो होती है वो आगे चलकर किसमें खुलती है? अंडवाहिनी में।
मतलब जो ओवरी होती है, ओवरी की दीवार किसमें खुलती है? अंडवाहिनी में खुलती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। अब जो योनि के माध्यम से आते हैं स्पर्म। क्या आते हैं? स्पर्म समझते हो? जो मेल से एक सीमन द्रव पदार्थ होता है, उससे जो होते हैं वो स्पर्म निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलते हैं। और ये स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, ये स्पर्म जो होते हैं नोक जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें अभी हम स्पर्म का डायग्राम पढ़ाएंगे, शुक्राणु जिसको बोलते हैं। ये स्पर्म जो है योनि के माध्यम से आते हैं और उसके बाद जो ये स्पर्म होते हैं इस ओवा को क्या कर लेते हैं? यहीं पर हो जाता है क्या? निषेचन। क्या हो जाता है? निषेचन। इंग्लिश बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? अंडवाहिनी। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बताया? अंडवाहिनी क्या है? तो अंडवाहिनी जो होती है, प्रत्येक ओवरी जो होती है वो अंडवाहिनी में खुलती है। अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 10। एक जोड़ी का मतलब एक दाएं भाग में, एक बाएं भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो जो प्रत्येक ओवरी जो होती है वो अंडवाहिनी में खुलती है। अंडवाहिनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी में ही मेच्योर एग जो होता है या मेच्योर अंडा जो होता है वो अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया शुक्राणु तथा ओवा की, ये क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ओवा, ओवा का मतलब क्या होता है? अंडा। तो अंडा और स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, इन्हीं का क्या हो जाता है? आपस में निषेचन हो जाता है। निषेचन का मतलब आपस में संलयित हो जाते हैं। और ये निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। बात समझ में आ गई? बाकी बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं, प्रोसेस तो बहुत सारे हैं इसमें, तो इतने सारे हैं। एम्पुला भाग होता है, इसमें फिम्बरी पाई जाती हैं, जो रोए की समान संरचना होती है। वो रोए की समान संरचना जो होती है, अंडा इतना छोटा होता है, वो सरक कर जो है यहाँ पर भी जो रोए की समान संरचना होती है, सब समझ रहे हो? तो इसके कारण क्या होता है? बहुत सारी एम्पुला होती है, स्थमस होता है, बहुत सारे इसके भाग होते हैं जो हमने आपको नहीं बताया, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या क्या है, बस इतना समझना है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो अंडवाहिनी में क्या लिखोगे? अंडवाहिनी, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। नलिका के समान संरचना होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में? और अंडवाहिनी में ही क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। बात समझ में आ गई? आपको अंडवाहिनी लिखना। आप गर्भाशय आ जाओ। गर्भाशय में क्या है? तो प्रत्येक अंडवाहिनी जो होती है, प्रत्येक अंडवाहिनी आगे चलकर एक बंद हुआ में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी, गर्भाशय लिख दी हमने। प्रत्येक अंडवाहिनी जो होती है कहाँ पर आके खुलती है? बंद गुहा में खुलती है। दोनों अंडवाहिनियां, आप बोल सकते हो दोनों अंडवाहिनियां जो है एक बंद गुहा में आकर खुलती है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई होती है इसकी, थोड़ा सा 2 कम कर दो, 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी कितनी हो गई? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है इस तरीके से। और गर्भाशय जो होती है प्रायः 3 लेयर। गर्भाशय में कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती है। गर्भाशय में कितनी लेयर पाई जाती है? तो एक बाहर वाली होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सो। और ये जो बीच वाली होती है इसको मीजो, और इसको बोलते हैं क्या? एंडो। और सब में लगा दो मेट्रियम। एक्सोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। बात समझ में? आप इतना ना याद रखो, आप केवल इतना लिखो, गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तरों का आवरण होता है। गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक एंडोडर्म, मीजोडर्म। अब आप अंदर का भी लेयर बता सकते, नाम बताना चाहते तो बता दो, नहीं अगर टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा नाम हो जाएंगे तो याद भी नहीं रहेगा फिर। 3 बस लेयर होते हैं। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है ये बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉडी। ठीक है, ये मध्य का भाग होता है, ये सबसे ऊपर का भाग होता है जो नहीं किसी सर की तरह दिख रहा है, ये बॉडी कहलाता है। नीच का मध्य का भाग होता है, और ये लास्ट भाग इसका जो होता है वो योनि में खुलता है। तो गर्भाशय में क्या लिखोगे कि दोनों अंडवाहिनियां जो होती हैं वो एक बंद गुहा में खुलती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय जो होता है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। गर्भाशय का ऊपरी भाग बॉडी कहलाता है तथा गर्भाशय का निचला भाग योनि में खुलता है। और गर्भाशय में ही जो है निषेचित अंडा, जो ये निषेचन हो जाता है। तो निषेचन के बाद क्या हो जाएगा भाई? ये अब निषेचन हो गया यहाँ पर। अब निषेचन होने के बाद क्या होगा? निषेचित हो गया, स्पर्म इसके अंदर घुस गया। तो निषेचित अंडा जो होता है वो गर्भाशय में आकर क्या स्थापित हो जाता है। गर्भाशय में आके क्या हो जाता है? स्थापित। और शिशु बनने की प्रक्रिया जो होती है पूरी गर्भाशय के अंदर ही होती है। बात समझ में आ गई? इसी से फिर क्या हो जाता है? यहीं से नाभि बनना स्टार्ट हो जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, ये प्लेसेंटा है। जैसे ये मान लो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर ऐसे मांस का पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहीं से ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकली होती है। इस कॉर्ड के द्वारा जो एक शिशु होता है वो क्या होता है? शिशु जो होता है इसी से जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही? शिशु अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा मोटा बना दो ऐसे करके, ठीक है। शिशु अच्छा नहीं बन रहा, तो उसी से अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि नहीं होती, नाभि, माँ की नाभि जो होती है उसी से जुड़ी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है जुड़ा रहता है। बात समझ में आ रही? तो हमने क्या कहा? गर्भाशय में ही जो है निषेचित अंडा जो है निषेचित अंडा स्थापित हो जाता है।
निषेचित अंडा का मतलब निषेचन के बाद जो बना अंडा है वो क्या होगा, गर्भाशय में आके स्थापित हो जाता है। बात समझ में आ गई। अंतिम भाग क्या बताएंगे, योनि। योनि क्या है, तो योनि क्या है, ये गर्भाशय का सबसे अंतिम भाग है। ये सबसे क्या है, अंतिम भाग होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। योनि जो है वो सबसे अंतिम भाग होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। बस इतना इसमें लिखना है। बात समझ में आए। और कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं, जैसे बर्थोनिल होती है और पेरिनियल होती है। पेरिनियल, ये कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, योनि में ही। तो ये क्या करती हैं, ये जो है योनि मार्ग को चिकना बनाए रखती हैं और प्लस जीवाणु रोधक बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है, जीवाणु रोधक बनाए रखती है। जीवाणु रोधक बनाए रखती है मतलब एंटीबैक्टीरियल जो है वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह का जो है कोई संक्रमण जो है उसको रोकती है। बर्थोनिल और पेरिनियल ग्लैंड ये ऐसे मतलब एक लिक्विड पदार्थ का स्राव करती है जो क्या करती है, योनि मार्ग को चिकना बनाए रखती है और जीवाणु रोधक बनाए रखती है। बात समझ में आ गई। एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं फिर से। सबसे पहले समझना कि आपने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नया टॉपिक डालेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जनन तंत्र की अगर बात करें तो जनन तंत्र जो है, जनन की परिभाषा सबसे पहले बताएंगे। तो जनन क्या है, तो जनन क्या है कि अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने ही समान शिशु को या बच्चे को जन्म देना, ठीक है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन के लिए निम्नलिखित जनन अंग पाए जाते हैं जो स्त्री पुरुष में अलग अलग होते हैं। स्त्रियों में जो जनन अंग पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मादा जनन अंग, और जो पुरुषों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नर जनन अंग। अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रियों में मादा जनन अंग। अब स्त्रियों के अगर मादा जनन अंग जो होते हैं उदर भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उदर भाग में पाया जाता है। उदर भाग अभी हमने बताया, वक्ष भाग और उदर भाग। अगर हम उदर भाग की बात करें तो ये उदर भाग में पाया जाता है। उदर भाग में अब इसका डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले बताएंगे कि हम इसमें ओवरी क्या होती है। तो ओवरी जो होती है, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी ओवरी होती है जो बादाम के रंग की होती है। इसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, कहाँ चली गई, 2 सेंटीमीटर। और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 mm मोटी होती है, ठीक है। उसके बाद ओवरी के अंदर ही oogenesis की प्रक्रिया होती है, अंडजनन की प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, अंड बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद डालेंगे आप क्या, अंडवाहिनी क्या होती है, तो जो मतलब अंडाशय के माध्यम से अंडा जो है बाहर निकल कर आ जाता है। उसके बाद अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। अंडवाहिनी लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, ये एक जोड़ी पाई जाती है। अंडवाहिनी एक नलिकाकार संरचना होती है और अंडवाहिनी में ही योनि के माध्यम से प्रवेश किए हुए स्पर्म तथा ओवरी के माध्यम से निकले हुए अंड जो होते हैं आपस में क्रिया करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना सकते हो कि अंडवाहिनी जो होती है, हेडिंग डालो अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी जो है लंबी नलिका के समान संरचना होती है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और ओवरी से जो अंडा निकलता है वो अंडा और स्पर्म, योनि के माध्यम से प्रवेश किया स्पर्म, इसी में जो है फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। बात खत्म। इसके बाद क्या बताएंगे, यूटेरस, गर्भाशय। तो दोनों अंडवाहिनियां एक बंद गुहा में खुलती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसकी 3 परतें होती हैं। गर्भाशय का ऊपरी भाग बॉडी कहलाता है, मध्य का भाग जो है यूटेरस ही कहलाता है और निचला भाग जो है योनि कहलाता है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मरिल्ले टाइप के बैठे हो एकदम से। फिर उसके बाद योनि क्या है, योनि जो है गर्भाशय का सबसे अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है और योनि में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बर्थोनिल, पेरिनियल, जो कि क्या बनाए रखती है, योनि मार्ग को चिकना बनाए रखती है, जीवाणु रोधक बनाए रखती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।